हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि रेशियो प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन के हम अब तक 2 लेक्चर्स कर चुके हैं। आज हमारा थर्ड लेक्चर है और इस थर्ड लेक्चर में भी हम रेशियो से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बड़े अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखें क्या कहा गया है। इफ a upon b is equal to 1/4, b upon c is equal to 2, c upon d is equal to 1/2, d upon e is equal to 1/3 and e upon f is equal to 6/5, then what will be the value of a b c upon d e f फाइंड आउट करना चाहते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन है। जैसे आप देख रहे हो कि जैसे a upon b is equal to 1/4 है, तो इसका मतलब b upon c आप देख रहे हो आगे 2 है, 2 का मतलब 2/1 है। तो ये b, अगर मैं चाहता हूं कि मैं ये कह दूं a इज इक्वल टू 1 तो b इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू 4 हो जाएगा तो मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना होगा, 4/2। फिर क्या है c अपॉन d, c अपॉन d इज इक्वल टू क्या है 1/2। लेकिन मुझे c की वैल्यू क्या चाहिए, c की वैल्यू 2, तो c की वैल्यू 2 चाहिए तो 2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे 2/4। फिर d अपॉन e, d अपॉन e, d अपॉन e क्या है 1/3, d अपॉन e 1/3 है, लेकिन मैं चाहता हूं d इज इक्वल टू क्या हो जाए 4। तो इसका मतलब मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड करूंगा तो 4/12 हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास क्या गिवन है, e अपॉन f, e अपॉन f इज इक्वल टू 6/5 है। e12 चाहिए, e12 चाहिए तो इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड तो 12/10। तो इसका मतलब यहां से मैं इन वैल्यूज को अगर कंपेयर करूं और सिंप्लीफाई करूं तो हम क्या कह सकते हैं, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 4। अगर a की वैल्यू 1 है b तो b की वैल्यू 4 होगी, और b की वैल्यू 4 है तो c इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, और c की वैल्यू 2 है तो d इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। और अगर d इज इक्वल टू 4 है तो e इज इक्वल टू 12, एंड e की वैल्यू अगर 12 है तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। अगर हम इन रेशियोज को इस वे में कन्वर्ट कर देते हैं तो हमारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना वेरी इजी हो जाएगा। और अब हमें क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए बी सी अपॉन डी ई एफ। ए बी सी यानी 1 इंटू 4 इंटू 2 अपॉन डी ई एफ 4 इंटू 12 इंटू 10। जो कैंसिल आउट होता है उसको हम कैंसिल आउट करेंगे, 4 से 4 कैंसिल, 2 से 2, 6 12 यानी 1/60। तो जो 1/60 है वो हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा जो हम फाइंड आउट करना चाहते थे। तो ये हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या कहा गया है, रेशियोज प्रोपोर्शंस एंड वेरिएशंस। इसके जो टॉपिक है ये हमारा वेरी इजी टॉपिक है और कॉन्सेप्ट बेस्ड है। अगर हम इसको सिंपल वे में मीनिंग के साथ इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इजीली हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इन ए फैमिली ऑफ 3 मेंबर्स हैं, द रेशियो ऑफ एज ऑफ फादर एंड मदर वाज 5:4 व्हेन देयर सन वाज बोर्न। यानी व्हेन सन वाज बोर्न, जब सन बोर्न हुआ तो फादर और मदर की एज का जो रेशियो है वो 5:4 है। तो इसका मतलब अगर फादर की जो एज है वो 5x है तो जो मदर है उसकी जो एज होगी वो क्या होगी 4x। और सन बोर्न हुआ है तो इसका मतलब सन की जो एज है वो क्या होगी 0। तो अब आगे क्या कहा गया है, आफ्टर 6 years later, 6 years later the ratio becomes 6:5। यानी फादर और मदर की जो एज है उनका जो रेशियो है वो 6:5 हो जाता है। लेकिन आफ्टर 6 years तो 5x है फादर की एज, तो आफ्टर 6 years क्या हो जाएगी 5x प्लस 6, और मदर की जो एज है वो क्या हो जाएगी 4x प्लस 6, और ये जो रेशियो है वो क्या हो जाता है 6:5। और आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स विल बी द एजेस ऑफ मदर एंड सन, मदर और सन की जो एज का रेशियो है वो 3:1 हो जाए तो वो आफ्टर मेनी ईयर्स हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि क्या होगा। तो पहले यहां से आप देख रहे हो इस इक्वेशन को आप सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और x की वैल्यू से हमारे पास मदर और फादर की एज आ जाएगी, क्या होगी
5 इंटू 5x 25x प्लस 30 इज इक्वल टू 24x प्लस 36 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो, और इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। x इज इक्वल टू 6, तो इसका मतलब जो फादर है, फादर उसकी जो एज होगी वो क्या होगी 5 इंटू 6 यानी 30 ईयर्स, और जो मदर है उसकी जो एज होगी वो क्या होगी 4x यानी 4 इंटू 6 24 ईयर्स। लेकिन ये तो इनिशियल है, इनिशियल मतलब जो क्वेश्चन का हमारा स्टार्टिंग है तब, लेकिन हमें 6 इयर्स लेटर चाहिए। तो 6 इयर्स लेटर, 6 इयर्स लेटर फादर जो है उसकी एज क्या हो जाएगी 30 प्लस 6 यानी 36 इयर्स, और जो मदर है मदर की एज क्या होगी 24 प्लस 6 यानी 30 इयर्स, और जो सन है, सन उसकी जो एज है वो क्या होगी 6 इयर्स, यानी मदर की एज 30 है और सन की एज 6 इयर्स है। तो कह रहा है हाउ मेनी इयर्स या आफ्टर मेनी इयर्स, after how many years will the ratio of the ages of mother and son becomes 3 is to 1, 3 is to 1 हो जाए। तो इसका मतलब हम मान लेते हैं सपोज लेट आफ्टर y years, लेट आफ्टर y years जो सन और ये जो मदर और सन है उनकी एज का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा 3:1, यानी अब मदर की एज 30 है, मदर की एज 30 है और सन की एज 6 है, तो क्या होगा 30 प्लस वाई अपॉन 6 प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3:1, और यहां से हम y की वैल्यू जो फाइंड आउट करेंगे वो आंसर आ जाएगा। क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्या होगा इसका मतलब 18 प्लस 3y इज इक्वल टू 30 प्लस वाई, 2y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो आफ्टर 6 इयर्स, आफ्टर 6 इयर्स जो मदर और सन है उनकी जो एज का रेशियो होगा वो क्या होगा 3:1। ठीक, तो हमने यहाँ इसमें y वेरिएबल सपोज करके सॉल्व किया। एक अगर हम ये चाहते, देखो ये है 30/6 है, इसको मैं किसमें कन्वर्ट करना चाहता हूं 3/1 में, 3/1 में। इसका मतलब डिनोमिनेटर अगर 1 हो तो न्यूमरेटर क्या हो 3 टाइम्स हो, न्यूमरेटर 3 टाइम्स हो, तो ये 6 है और ये 30 है, तो इसका मतलब 6 प्लस 4 10 करेंगे तो 10 तो 30 हो जाएगा, लेकिन ये 10 होने से ये मेरा क्या होगा 34 अगर प्लस 4 करता हूं तो। मतलब इनमें मैं क्या ऐड करूं, इन दोनों वैल्यूज में मैं क्या ऐड करूं कि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर का 3 टाइम्स हो जाए, न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर का 3 टाइम्स हो जाए। तो आपको पता है 11 करेंगे, अगर मैं यहां इसमें 5 ऐड करता हूं, यहां 5 ऐड करूंगा तो यहां भी 5 ऐड होगा, तो ये 11 हो जाएगा और ये 35 हो जाएगा। जब मैं 6 ऐड करूंगा तो ये 12 हो जाएगा और ये 36 हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैं इनमें 6 ऐड करता हूं तो रेशियो 3:1 हो जाएगा। तो इसका मतलब हम डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि आफ्टर 6 इयर्स जो मदर और सन है उनकी जो एज का रेशियो होगा वो रेशियो क्या हो जाएगा 3:1। तो जैसे भी हम वेरिएबल यूज करके सॉल्व करें या डायरेक्ट हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो उस वे में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट ए कैसीनो इन गोवा देयर आर 3 tables A, B and C. The payoff at table A is 10:1. Payoff at table A is 10:1. इसका मतलब क्या है कि जो कैसीनो है उसमें अगर कोई बेट लगाता है, अगर वो 1 रुपए की बेट लगाता है तो अगर वो गेम को विन करता है तो उसको 10 मिलेंगे और लूज करेगा तो 1 लूज करेगा। 10:1 यानी कहने का मतलब यह है टेबल ए पर अगर किसी बंदे ने 100 रुपए लगाए तो अगर वो जीत जाता है तो उसको कितने मिलेंगे 1000 रुपए। इसी वे में कह रहे हैं एट टेबल बी जो रेशियो है पे ऑफ का जो रेशियो वो क्या है 15:1, एंड एट टेबल सी 20:1 कहें या 20:1। इफ राजेश बेट्स ₹500 रुपीज एट ईच टेबल पर अगर राजेश बेट लगाता है 500 एट ईच टेबल एंड विन एट 2 ऑफ द टेबल, और जो जीतता है वो इन तीनों में से 2 टेबल्स पे, ए बी और सी 3 टेबल्स हैं, इन 3 टेबल्स पे
500 ईच की बेट लगाता है और उनमें से एनी 2 टेबल्स पे वो विन करता है, और इसका मतलब 2 टेबल्स पे विन करता है तो इसका मतलब एक टेबल पे वो लूज भी करता है। व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम डिफरेंस बिटवीन हिज अर्निंग कैन बी, उसकी जो अर्निंग होगी उसकी मैक्सिमम अर्निंग कितनी हो सकती है वो फाइंड आउट करेंगे, मिनिमम अर्निंग कितनी होगी वो फाइंड आउट करेंगे, और फिर उनका डिफरेंस जो आएगा वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो देखें, फॉर मैक्सिमम अर्निंग, अगर हम 3 टेबल्स हैं उनमें मैक्सिमम अर्निंग की बात करते हैं तो उसकी मैक्सिमम अर्निंग कब होगी, 2 टेबल पर विन करना है, जिन पे उसको ज्यादा पैसा मिलेगा उन पे वो विन कर जाए, जिसपे उसको कम पैसा मिल रहा है, तो ए पर क्या मिल रहा है, 1 के 10 मिल रहे हैं, तो इसका मतलब मैक्सिमम अर्निंग कब होगी, जब वो बी और सी पर विन करे और ए पर लूज करे। तो इसका मतलब व्हेन ही वन एट टेबल बी एंड सी, बी और सी पर विन करे एंड लूज एट टेबल ए, तो इनकम कितनी होगी, मैक्सिमम इनकम, मैक्सिमम इनकम या अर्निंग कह लो, मैक्सिमम अर्निंग कितनी हो सकती है, टेबल बी पर विन करेगा, 500 उसने लगाए थे, 500 लगाए थे और विन कर गया, तो 15 इंटू 500, 15 इंटू 500 प्लस सी टेबल पर विन किया, एक के क्या मिल रहे थे इसको 20, तो 500 के कितने मिलेंगे 20 इंटू 500, लूज किया है टेबल ए पर लूज किया तो कितना लॉस कर दिया उसने 500 का, तो इसका मतलब क्या आ गई वैल्यू 15 इंटू 15 प्लस 20 माइनस 1 इंटू 500, 15 प्लस 20 25, 25 माइनस 1 24, 24 इंटू 500, और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई है तो 24 का हाफ करेंगे तो 12, यानी 12,000, ये जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी 12,000। और मिनिमम की बात करें, और मिनिमम अर्निंग की बात करते हैं, मिनिमम अर्निंग की बात करते हैं तो क्या होगा, व्हेन ही वन एट, मिनिमम अर्निंग के लिए जिन पे पैसा कम मिल रहा है उन पे अर्निंग हो, और वो क्या हो जाएगी ए और बी, ए और बी पर वन करे वो और सी पे लूज कर जाए, वन एट ए एंड बी एंड लूज एट टेबल सी, तो मिनिमम अर्निंग क्या होगी, मिनिमम अर्निंग क्या होगी, ए पर उसको कितने मिलेंगे 10, तो 10 इंटू 500, बी पे उसको कितने मिलेंगे 15 इंटू 500, और सी पे उसने लूज किया तो लूज तो वो इस केस में भी 500 ही करेगा, तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 15 माइनस 1 इंटू 500, कितना हो जाएगा 10 प्लस 15 25, 25 माइनस 1 24, 24 इंटू 500, यानी कितना हो जाएगा 12,000। ये हमारा जो था 15 प्लस 20, 15 प्लस 20 जो है वो 35 होता है, तो 35 माइनस 1 यानी 34 होगा ये, और 34 होगा तो 34 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17,000 आएगा, तो डिफरेंस जो आएगा उसका डिफरेंस, डिफरेंस कितना हो जाएगा 17,000 माइनस 12,000 यानी रुपीज 5,000, तो जो 5,000 है वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो हम फाइंड आउट करना चाहते थे। तो देखें, एक तो हम इसको कंप्लीट इस वे में भी सॉल्व कर सकते हैं, या अगर हम चाहते तो देखें, हमें पता है कि पहले वाले केस में बी और सी पर उसको फायदा होगा जीतने से और ए पर लूज करने से, तो कितना हो जाएगा 15 इंटू 20 माइनस 1, और इसमें से क्या माइनस करेंगे, हमें जो पहले ए और बी पे जीतता, मिनिमम अर्निंग कितनी होती 10 इंटू 15 माइनस 1, और इस टोटल को किससे मल्टीप्लाई कर देते 500 से, और 15 इंटू 20, 15 प्लस 20 सॉरी 15 प्लस 20 प्लस होता है 15 प्लस 20, और यहां पे भी मेरा क्या होता
10 प्लस 15 माइनस 1, तो 15 प्लस 20 35, 35 माइनस 1 34, यानी ये क्या हो जाता है 34 माइनस 24 इंटू 500, यानी 10 इंटू 500 यानी 5000। तो हम चाहते तो हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं या ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज an employer reduces the number of his employees in the ratio 7:5 and increases their wages मतलब जो एम्प्लॉइज हैं उनको रिड्यूस कर देता है और जो रह जाते हैं उनकी जो वेजेस है वो इंक्रीज कर देता है। किस रेशियो में इंक्रीज करता है 11:13। इफ द ओल्ड वेजेस बिल वाज सॉरी old wages bill was rupees 19,250, then what is the new wages bill? न्यू वेजेस का जो बिल होगा वो क्या होगा? अगर पुराना वेजेस का बिल गिवन है तो इसमें हम ये ओल्ड और ये न्यू क्या है, इंप्लॉइज का रेशियो ऑफ एम्प्लॉइज क्या गिवन है 7:5 और रेशियो वेजेस का रेशियो क्या है 11:13। तो इसका मतलब अगर एम्प्लॉय पहले 7 है तो बाद में उसने कितने कर दिए 5, और अगर वेजेस में अगर उसको जो मिल रही है उसकी इनकम जो है एम्प्लॉय की अगर 11 है तो बाद में उसने इंक्रीज करके कितना कर दिया 13, और साथ में इसका मतलब इनकी जो रेशियो ऑफ अमाउंट जो है अमाउंट रेशियो ऑफ अमाउंट्स अगर कहना चाहें तो वो क्या होगा 7 इंटू 11 यानी 77 और ये 5 इंटू 3 यानी 65। अमाउंट्स का रेशियो हो जाता है। लेकिन कह रहे हैं कि पहले जो वेजेस का बिल था टोटल वेजेस बिल पहले कितना था ₹19250, तो अब जो है वो कितना होगा? तो इसका मतलब क्या हुआ जो 77 है वो किसके इक्वल है 77 यूनिट्स 77 यूनिट्स जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी 19250। तो 1 यूनिट क्या होगी 19250 अपॉन 77, और फिर हमें किसका निकालना है 65 का। तो यह देखें आप 11 7 जा 77, 11 1 जा 11, 82, 11 7 जा 75 और ये 0, फिर 7 से कैंसिल करेंगे 7 2 जा 14, यानी ये क्या आ जाएगा 250, यानी 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो 250 है और हमें क्या फाइंड आउट करना है 65। तो 65 यूनिट्स जो है वो किसकी इक्वल हो जाएगी 65 इंटू 250। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 25 5 जा 125, 12 25 6 जा 150, 150 प्लस 12 162। तो इसका मतलब क्या हुआ उसका जो पहले जो बिल था वेजेस का जो बिल था वो 19,250 था, लेकिन अब उसका जो बिल आएगा वो क्या आएगा 16,250। यानी स्मार्टनेस तो दिखाया है कंपनी वाले ने, इंप्लॉइज को हटा दिया, दूसरे जो रखे उनके बचे उनकी वेजेस बढ़ा दी, लेकिन ओवरऑल उसको प्रॉफिट ही हुआ। तो जो हमें फाइंड आउट करना था व्हाट इज द न्यू वेज बिल, वो हमारा क्या आ जाएगा 16,250 रुपीज। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा जो हम फाइंड आउट करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या कहा गया, द कॉस्ट ऑफ ए प्रीशियस स्टोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द इट्स वेट। यानी जो कॉस्ट है कॉस्ट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ वेट। मतलब जितना ज्यादा वेट होगा उतनी ज्यादा कॉस्ट होगी, जितना ज्यादा वेट होगा उसके स्क्वायर के हिसाब से कॉस्ट होगी हमारा। द स्टोन ब्रोक इनटू 3 पार्ट्स, जो स्टोन था उसका प्रीशियस स्टोन वो 3 पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है इन द रेशियो ऑफ वेट्स एज 3:4:5। if all the parts are sold individually and the overall cost of the stone decreases by
₹14.8 लाख, यानी वो स्टोन जो गिर के टूट गया उससे उसका जो लॉस हुआ वो कितना हुआ, 14.8 लाख रुपीज का। फाइंड द इनिशियल कॉस्ट ऑफ द सॉरी इनिशियल कॉस्ट ऑफ द स्टोन फाइंड आउट करना चाहते हैं, क्या होगी। तो इसके लिए देखें, हमारे पास जो वेट का रेशियो है, फाइनल जो है, फाइनल और एक इनिशियल की अगर हम बात करते हैं, तो फाइनल रेशियो क्या है हमारा, 3:4:5। वेट का जो रेशियो है वो 3:4:5 है। तो इसका मतलब ये 3, 4, 5 अलग नहीं होते, तो ये एक साथ होते। तो यानी स्टार्टिंग में ये कितना होगा, अगर मान लो पहला जो स्टोन है वो 3 यूनिट है, दूसरा 4 यूनिट है और तीसरा 5 यूनिट है, तो कितना हो जाता है, 3 + 4 7 + 5 12। यानी पहले हमारे पास कोई स्टोन था, मान लो जिसका वेट 12 ग्राम था, लेकिन अब वो टूट के उसको 3 पीसेस में ब्रेक हो गया, वो 3 ग्राम, 4 ग्राम और 5 ग्राम में ब्रेक हो गया। तो ये वेट का रेशियो है। तो कॉस्ट का जो रेशियो होगा, कॉस्ट रेशियो, तो वो क्या होगा, तो ये 3 है, वेट का स्केयर, स्केयर ऑफ वेट है कॉस्ट। तो इसका मतलब ये 3 है, तो ये क्या हो जाता, 9, ये 16 और ये 25, और ये कितना हो जाता है, 12 स्क्वायर यानी 144। तो इसका मतलब कॉस्ट जो है वो कितनी है हमारी, यहां से अगर टोटल करें इनको, 16 + 9 25 25, ये है 50, और ये मेरे पास है 144। तो जो डिफरेंस आया, डिफरेंस वो कितना आया रेशियो में, डिफरेंस कितना आया, 144 माइनस 50, और 144 माइनस 50 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 94। 144 में से 50 को माइनस करेंगे तो 94 हो जाएगा। तो डिफरेंस 94 है। तो 94 जो है वो किसके इक्वल है, ये जो है 14 नहीं होगा, ये 18 होगा, ये 18.8 है। 18.8 लाख का अगर लॉस होता है तो 94 का नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in a cricket match, India scored 160 runs without losing a wicket. The score consisting of byes, wide and runs scored by the two opening batsmen Virat and Rohit. Virat and Rohit opening batsmen है और इन्होंने without losing wicket टोटल जो रन है वो 160 रन बनाए हैं। लेकिन ये जो 160 रन है ये इन दोनों का टोटल स्कोर नहीं है, इसमें जो वाइड के और जो बाइज के रन है वो भी ऐड हैं। The runs scored by the two batsmen are 20 times wide. तो इसका मतलब अगर मान लो हम नंबर ऑफ वाइड मान लें, नंबर ऑफ वाइड अगर हम x कहते हैं तो रन स्कोर्ड बाई बोथ कितना हो जाएगा, रन स्कोर्ड बाई विराट एंड रोहित कितना हो जाएगा, 20x, 20 टाइम्स है। देयर आर 6 मोर बाइज देन वाइड। बाइज के जो रन है वो वाइड से 6 ज्यादा है, तो बाइज के रन क्या आ जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, x + 6, 6 एक्स्ट्रा है तो x + 6। इफ द रेशियो ऑफ द रन स्कोर्ड बाई विराट एंड रोहित, विराट एंड रोहित का जो है वो रेशियो 3:2 है, तो 20 को 2:3, 2 + 3 5, 4x हो जाता है। इसका मतलब विराट जो है, विराट स्कोर ऑफ विराट, स्कोर ऑफ विराट अगर आप बात करो तो वो क्या हो जाएगा, 12x।
और स्कोर ऑफ रोहित अगर बात करते हैं तो वो क्या आ जाएगा 8x। दोनों का स्कोर आ गया हमारे पास। देन हाउ मेनी रन डिड विराट स्कोर, विराट का स्कोर फाइंड आउट करना है। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 12x हमारे पता है। टोटल जो स्कोर है, टोटल स्कोर वो क्या गिवन है 160 रन। टोटल स्कोर 160 रन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाली वैल्यू वाइड के रन, 22 के रन और टोटल स्कोर 20x है। तो यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह सकते हैं, x प्लस 6 प्लस 20x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 160 और 20 प्लस 2 22x इज इक्वल टू 160 में से 6 माइनस करेंगे 154, x इज इक्वल टू 154 अपॉन 22 और 22 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 7 से कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। तो जो विराट का स्कोर है, स्कोर ऑफ विराट अगर फाइंड आउट करते हैं तो वो क्या होगा 12 इंटू 7 और 12 इंटू 7 मतलब 84। तो 84 जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा रिक्वायर्ड आंसर कि 160 रन जो थे टोटल, उसमें से जो विराट का स्कोर था वो हमारे पास क्या था, विराट का स्कोर 84 रन। और वैसे भी अगर हम चाहते हैं ना यहाँ इस क्वेश्चन में हमारे पास ये जो वैल्यू है, यहां से विराट का जो स्कोर है वो 12x है, तो इसका मतलब मल्टीपल ऑफ 12 है x का, क्योंकि नंबर ऑफ वाइड्स भी नंबर में होंगी, चाहे 2 हो चाहे 1 हो चाहे 7 हो, तो फ्रैक्शन में नहीं हो सकती x की वैल्यू क्योंकि नंबर ऑफ वाइड्स हमने x कही है। तो इसका मतलब जो विराट का स्कोर 12x है, तो इसका मतलब विराट का जो स्कोर होगा वो मल्टीपल ऑफ 12 होगा। और मल्टीपल ऑफ 12 की बात करें तो आप 100 भी मल्टीपल ऑफ 12 नहीं है, 106 भी नहीं है और 99 भी नहीं है, तो वहां से भी हम डायरेक्ट क्या कह सकते थे कि आंसर क्या होगा 84। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ रोहन एंड सोहन सैलरी इन 2022 वाज 6:7। तो यानी इन 2022 रोहन की सैलरी अगर मैं 6x करता हूं तो जो सोहन है उसकी जो सैलरी होगी वो क्या हो जाएगी 7x। रेशियो ऑफ रोहन एंड सेवन सैलरी, रोहन सैलरी कह सकते हो, रोहन और सोहन की जो सैलरी है वो 6x और 7x हो जाएगी इन 2022। द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ रोहन इन 2022 टू 23 इज 3:4। अगर रोहन की बात करें, रोहन 2022 और 2023 में, तो उसका जो रेशियो है वो क्या है 3:4 है। तो रोहन जो है, रोहन की सैलरी का रेशियो 3:4 है। तो आप देख रहे हो कि कितना इंक्रीज हुआ, पहले 3 थी तो बाद में 4 हो गई, तो 4 हो गई तो इसका मतलब कितना हुआ 1 इंक्रीज हुआ, किससे 3 से इंक्रीज हुआ, तो यानी इंक्रीज कितना हुआ 1/3 कह सकते हो, या क्या कह सकते हो 1/3 का मतलब 33.33%। जो उसका नेक्स्ट ईयर इंक्रीज होता है वो कितना इंक्रीज होता है 1/3, जितनी उसकी पहले सैलरी है उसका 1/3 और इंक्रीज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/3। इसी वे में जो सोहन है, सोहन के लिए क्या कहा गया, एट दैट ऑफ सोहन इज इन द सेम 2 years इज 2:3। तो इसका मतलब सोहन का जो है वो क्या है 2:3 है। इसका मतलब 2 से 3 हो गया, तो 2 से 3 हो गया तो इसका मतलब इसका भी इंक्रीज हो रहा है। इसका कितना इंक्रीज हो रहा है 2 से 3 हो रहा है, 1 का ही है। ये मतलब कहना यहाँ भी 1 का इंक्रीज था, यहाँ भी 1 का इंक्रीज था, यहाँ 1 का इंक्रीज 3 से 4 हुआ, यहाँ 1 का इंक्रीज 2 से 3 हुआ, तो 2 पर 1 इंक्रीज हुआ है और 2 पे 1 इंक्रीज हुआ तो कितना इंक्रीज हो जाएगा 1/2 इंक्रीज हो जाएगा, 1/2 इंक्रीज। और 1/2 इंक्रीज मतलब क्या कह सकते हो 50% इंक्रीज। If the sum of their salaries is rupees 3,70,000, find their individual salaries in 2022। 2022 में उनकी सैलरी हमने कहा 6x और 7x है, तो फाइंड आउट कर पाएंगे अगर x की वैल्यू फाइंड आउट कर दें। तो ये हमारे पास 2022 का है। 2023 में क्या होता है, रोहन की जो सैलरी है वो कितना इंक्रीज होती है 1/3, तो कितना इंक्रीज होती है 1/3 इंक्रीज होगी, 1/3 इंक्रीज होगी, तो 1/3 इंक्रीज होगी तो इसका मतलब क्या है 6x पहले थी और इसका कितना इंक्रीज हो जाएगी 6x का 1/3 और 6x का
1/3 का मतलब 2x हो जाएगा, यानी 8x। तो 2023 में रोहन की जो सैलरी है वो क्या हो जाएगी, 8x। और जो सोहन की सैलरी है वो कितना इंक्रीज होती है, 1/2%, सॉरी 1/2, या क्या कह सकते हो 50% इंक्रीज होती है। पहले 7x है तो बाद में कितनी हो जाएगी, 7x प्लस हाफ ऑफ 7x, और हाफ ऑफ 7x क्या होगा, 3.5x, यानी 10.5x। तो क्या कहा गया, सम ऑफ देयर सैलरी इन 2023 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन 2023 क्या कहा गया है, सम ऑफ सैलरी क्या, 8x प्लस 10.5x इज इक्वल टू कितना है, 3,70,000। तो क्या हो जाएगा, 8 और 10 18, 18.5x, 18.5x इज इक्वल टू 370, x इज इक्वल टू क्या होगा, 3740 अपॉन 18.5, 18.5 का डबल 37 होता है, तो ये क्या आ जाएगा 20,000। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 20,000। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, सैलरीज इन 2022, इन 2022 जो सैलरी होगी किसकी, रोहन की, रोहन की सैलरी 2022 में कितनी थी 6x, तो कितनी हो जाएगी 6 इंटू 20,000, यानी 1,20,000। और जो सोहन है, सोहन सोहन की कितनी होगी 2022 में क्या करें 7x, तो कितनी होगी 7 इंटू 20,000, यानी कितना हो जाएगा 1,40,000। और यही हम फाइंड आउट करना चाहते थे कि इन 2022 में रोहन की सैलरी कितनी होगी और सोहन की सैलरी कितनी होगी। तो क्वेश्चन का मीनिंग अगर हमें क्लियर हो जाता है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी रहेगा और इजीली हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राजेश एंड सूरज आर स्टैंडिंग इन ए लॉन्ग क्यू। वेरी गुड, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। Rajesh and Suraj are standing in a long queue of more than 110 but less than 120 people। एक लाइन लगी हुई है और उसमें ये जो राजेश और सूरज खड़े हुए हैं, और लेकिन जो टोटल जो है वो क्या कह रहे हैं 110 इज लेस देन n इज लेस देन 120, मतलब टोटल नंबर ऑफ पीपल जो हैं वो 110 और 120 के बीच में। तो इसका मतलब क्लियर हो जाता है कि जो आंसर आएगा वो 111, 112 या 119 के बीच में आ सकता है। बाई चांस ऑप्शन में भी ये चार ऑप्शन है, इसका मतलब क्या हुआ 115, 16, 17, 18, 19 जो है वो आंसर नहीं होंगे। तो आंसर केवल ये चार होंगे हमारे पास, इन चारों में से कोई एक होगा। तो इसके लिए क्या कहा गया, इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पीपल स्टैंडिंग अहेड ऑफ राजेश टू बी नंबर ऑफ पीपल स्टैंडिंग बिहाइंड सूरज इज 10:7। इसका मतलब क्या हुआ, क्या क्या है कि अगर राजेश है, ये कोई राजेश है, राजेश इससे आगे अगर लाइन में खड़े हैं, अगर लाइन में खड़े हैं तो राजेश से आगे अगर 10 है तो जो सूरज है, सूरज इससे पीछे कितने खड़े होंगे 7, 10:7 है। तो अगर हम राजेश से आगे 10x कह देते हैं तो सूरज से के बाद में जो सूरज के पीछे जो होंगे वो कितने हो जाएंगे 7x। एग्जैक्टली हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द क्यू, जो क्यू है इसमें टोटल एग्जैक्ट कितने पीपल होंगे, इफ इट इज नोन दैट 5 पीपल्स आर स्टैंडिंग बिटवीन राजेश एंड सूरज, मतलब जो राजेश और सूरज है इनके बीच में कितने हैं 5 है, इनके बीच में 5 है। तो आप इसको अगर देखते हैं तो ये टोटल कितना हो जाता है, टोटल तो यही है हमारे पास, राजेश से आगे 10x है, सूरज से पीछे 7x है, दोनों के बीच में 5 है, तो टोटल पीपल कितने हो जाएंगे 10x प्लस, कई बार जो होता है हम जल्दी जल्दी में क्या कह देते हैं 10x प्लस 5 प्लस 7x, हम भूल जाते हैं कि एक ये राजेश भी खड़ा है और एक ये सूरज भी खड़ा है टोटल में। तो इनको भी हमने काउंट करना है 10x प्लस 1 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 7x, यानी 17x प्लस 7, 17x प्लस 7। तो x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करके
110 और 120 के बीच में देख लो भाई, x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो ये जो पॉसिबिलिटीज है वो क्या आ सकती है, 17 प्लस 7 यानी 24, 17 इंटू 2 34, 34 प्लस 7 41, 17 इंटू 3 51, 51 प्लस 7 58, 17 इंटू 4 68, 68 प्लस 7 75, 17 इंटू 5 85, 85 प्लस 7 92, 17 इंटू 6 102, 102 प्लस 7 109, 17 इंटू 7 119, 119 प्लस 7 126। ये तो गड़बड़ हो गई हमारी, 109 और 110 और 120 के बीच में तो कोई भी वैल्यू आई नहीं, तो इसका मतलब जो ये पॉसिबिलिटी हमने ली है ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, जो ये पॉसिबिलिटी है ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। भाई हमने क्या कहा, राजेश यहाँ है सूरज यहाँ है, हमने क्या कहा, राजेश पहले है खड़ा सूरज बाद में खड़ा है, हो सकता है पहले सूरज खड़ा हो फिर राजेश खड़ा हो, ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, तो हम खड़ा कर देते हैं पहले, मान लो पहले सूरज है और यहाँ राजेश है, ऐसा भी हो सकता है। इन दोनों के बीच में तो हमें पता है 5 ही है, राजेश से आगे क्या कहा गया था 12x, ये जो राजेश है इससे आगे क्या कहा गया था 12x, और जो ये सूरज है इस सूरज से पहले क्या कहा गया था 7x, सूरज से नीचे 7x है, राजेश से ऊपर 12x है, तो टोटल अब कितना हो जाएगा देखो, टोटल पीपल कितना होगा 12x प्लस 7x, 12x 10x, 10x है, इसे 10 थे 10, भाई इन दोनों का गैप है ये 5 है, इससे ऊपर 12x नजर आ रहे हैं, इसके आगे 7x नजर आ 10x, ये 10x है और ये 7x है, लेकिन बीच में ये जो 5 है ये 5 जो है वो आपने यहाँ इससे ऊपर भी काउंट कर लिए, यहाँ इससे नीचे भी काउंट कर लिए, 2 बार काउंट कर लिए, तो इसका मतलब 10x प्लस 7x माइनस 5 हो जाएगा, यहाँ 17x माइनस 5। ध्यान दें इसको इनको एज ए 1 1 नहीं काउंट करेंगे क्योंकि हमने राजेश से इस राजेश से ऊपर काउंट कर लिए 10x, इस सूरज से नीचे कर लिए, तो सूरज से जब नीचे काउंट किए तो उसमें राजेश आ गया काउंटिंग में, राजेश से ऊपर जब काउंट किए तो उसमें सूरज काउंटिंग में आ गया, तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारे पास। और इसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे x की वैल्यू 1 2 3 4 पुट करें, या हमें पता है कि अगर हम इसमें x इज इक्वल टू 7 पुट करते हैं, x की वैल्यू 7, तो 7 पुट करेंगे तो क्या होगा 17 इंटू 7 माइनस 5 यानी 119 माइनस 5 यानी 114, जो आंसर होगा हमारा इस क्वेश्चन का वो क्या हो जाएगा 114। यहाँ पे भी मैंने वैसे ही ये जो वैल्यूज हैं ये वैल्यूज पुट करके दिखाई, कोई जरूरत नहीं थी, हमें पता है क्योंकि हमें वैल्यूज जो है वो 110 और 120 के बिटवीन फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट x की वैल्यू देख लें, यानी कि पता है 24 41 आ रहा है तो 5 6 7 पुट करके देख लें और उससे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज Suresh and Suman got married 10 years ago. Their ages in the ratio of 6:5, यानी जो एक सुरेश है और एक सुमन है, इनकी जो एजेस का रेशियो है क्या है 10 years ago, 10 years ago क्या है 6 और 5 का है, 6 और 5 का। आगे क्या आ गया टुडे, मतलब प्रेजेंट टाइम में, एट प्रेजेंट क्या कहा गया टुडे सुरेश एज इज 17 मोर देन सुमन एज 17। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सुमन की एज 7 है, सुमन की एज 7 है, तो जो ये क्या नाम है इसका सुरेश की एज इससे 1/7 ज्यादा होगी, 1/7 ज्यादा होगी, तो इसका मतलब इसका 7 का 1/7 क्या हो जाएगा 1 यानी 8, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सुमन की एज 7 है तो इसकी क्या होगी 8, इनका जो रेशियो आएगा वो 8:7 आ जाएगा। आफ्टर मैरिज दे हैड 6 चिल्ड्रन, आफ्टर मैरिज दे हैड
6 चिल्ड्रन इंक्लूडिंग ए ट्रिपलेट एंड ट्विंस, मतलब जो 6 चिल्ड्रन है उनमें से 3 बच्चे एक साथ हैं, मतलब ट्विंस हैं, सॉरी ट्रिपलेट है और एक ट्विंस है, जुड़वा बच्चे हैं। द एज ऑफ द ट्रिपलेट ट्विंस एंड 6 चाइल्ड, जो 6 चाइल्ड होगा, is in the ratio of 3:1 is 3:2:1. What is the largest possible value of the present age of the family? Largest possible age का जो सम होगा इनका वो फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप देखें कि हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमें पता है कि ये 10 इयर्स का डिफरेंस है, यहाँ ये 10 इयर्स पहले की एज है, ये आज की एज है, तो इनका जो डिफरेंस है वो 10 इयर्स का होना चाहिए एज में डिफरेंस। लेकिन यहाँ आप देख रहे हो इनमें जो डिफरेंस है वो क्या है, 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस है, लेकिन हम चाहते हैं कि डिफरेंस क्या हो जाए 10 का। तो 10 का डिफरेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 5 से, इसको भी 5 से, इसको भी 5 से। तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 इयर्स एगो इनकी जो एज होगी वो क्या हो जाएगी, सुरेश की 30 और सुमन की कितनी हो जाएगी 25, और एट प्रेजेंट कितनी हो जाएगी 8 इंटू 5 40, 7 इंटू 5 35। तो इसका मतलब एट प्रेजेंट हमें पता है कि ये जो सुरेश की एज है और ये सुमन की एज है, और वो जो उसके बच्चे हैं उनकी जो एज का रेशियो है वो क्या गिवन है, जो ट्रिपलेट्स रेशियो, ट्विंस रेशियो, सिंगल चाइल्ड, जो सिंगल चाइल्ड है इनका जो रेशियो है वो क्या गिवन है 3:2:1, 3, 2 और 1 का रेशियो है। हमें क्या कहा गया है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल, हमें लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। तो लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यूज का मतलब क्या हुआ, लार्जेस्ट का होगी जब ट्रिपलेट्स का बर्थ पहले हुआ होगा, उसके बाद ट्विंस का, उसके बाद सिंगल का। अगर हमें मिनिमम पॉसिबल वैल्यू कहा जाता तो हम कहते सबसे पहले सिंगल चाइल्ड का बर्थ हुआ, फिर ट्विंस का बर्थ हुआ, फिर ट्रिपलेट्स का बर्थ हुआ। लेकिन लार्जेस्ट वैल्यू के लिए, और इसका मतलब 3:2:1 है, और उनकी जो मैरिज हुई थी वो 10 इयर्स एगो, 10 इयर्स एगो, तो मैरिज को उनको 10 इयर्स हुए हैं, और मैरिज को 10 इयर्स हुए हैं, तो इसका मतलब जो इनकी जो एज है वो हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। वैसे तो 3:1 भी हो सकती थी, 6:4:2 भी हो सकती है, या 9:6 और 3 क्या हो सकती है, 9, 6 और 3। मतलब जो ट्रिपलेट्स हैं उनकी एज 9, ट्विंस की एज 6 इयर्स, और जो सिंगल चाइल्ड है उसकी एज 3 ईयर। तो जो मैक्सिमम सम ऑफ largest possible sum of their ages जो फाइंड आउट करना चाहते थे, कितना हो जाएगा, सुरेश की कितनी है 14, प्लस उसकी जो वाइफ है सुमन की कितनी है 35, प्लस ये जो एज है 9 इयर्स वो एक चाइल्ड की है, लेकिन ट्रिपलेट्स थे तो उनकी कितनी हो जाएगी 3 इंटू 9, प्लस ट्विंस की ईच की एज 6 इयर्स है तो 2 इंटू 6, सिंगल चाइल्ड की एज 3 है, तो क्या हो जाएगा 40 प्लस 35 प्लस 9 इंटू 3 27, 6 इंटू 2 12 प्लस 3, और 23 प्लस 3 30, 30 प्लस 40 70, 70 प्लस 35 105, 105 प्लस 12 117। तो जो उनकी एजेस का जो सम होगा मैक्सिमम कहा गया तो वो क्या हो जाएगा 117, मिनिमम कहा गया होता तो हम जो रेशियो है वो 3:1 के अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते, मिनिमम एजेस फाइंड आउट करते, फिर उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मैक्सिमम के लिए था हमारा क्वेश्चन। सो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।